ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज 2026 की मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ। आज से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डालूंगा। मतलब 2026 के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्रेडर एक बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बनते हो तो। देखो, आज मैं आपको बेसिकली ट्रेडिंग का एक रोड मैप दूंगा 2026 के लिए। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करके स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी सिखाऊंगा नहीं कि डेरिवेटिव सेगमेंट या ये सारे सेगमेंट के अंदर कैसे काम किया जाता है या जो भी सेगमेंट होते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा, प्लेलिस्ट पूरी बना लूंगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस बिल्कुल फ्री के अंदर यूट्यूब के अंदर मैं सिखा दूंगा। ये तो एक डेरिवेटिव सेगमेंट हो गया, या फिर जितनी भी इक्विटी सेगमेंट है उसके अंदर भी बना दूंगा। मतलब डेरिवेटिव के लिए, फिर इक्विटी के लिए एक अलग बनाऊंगा जिसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और जो भी चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट, इन रियल स्टेट्स के अंदर भी जो दिमाग लगता है, जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, फाइनेंशियल रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज़ डिटेल में मैं समझा दूंगा। ठीक है, जैसे एस आई पी म्यूचुअल फंड के अंदर, ईटीएफ के अंदर क्या होता है, ये सब। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं सब सिखा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। आज बेसिकली मैं आपको सिर्फ 2026 का एक रोड मैप देने आया हूँ कि ट्रेडिंग के अपनी करियर को आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। देखो, बेसिकली अगर आपको पूरी ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल, जो बिल्कुल मतलब डिटेल आना चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पेपर तो है नहीं जो थ्योरी वगैरह हो। तो देखो, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी खुद ट्रेड करने से, या फिर किसी को ट्रेड करते हुए देखने से, या तो किसी की आप एनालिसिस वीडियो देख लो। मैं भी खुद अभी थोड़े टाइम में स्टार्ट कर दूंगा एनालिसिस वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आप किसी और की देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना मैंने थोड़ी बहुत डाल रखी है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, बनती है तो वापस डाल दूंगा। उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, या फिर आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। अभी डेमो अकाउंट के ऊपर पूरी जो कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, ये इन सब के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा। आज आज 5 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 जनवरी को, तो उसकी वीडियो मैं 7 या 8 तारीख को बना के डाल दूंगा, या हुआ तो आज कल में 6 या 7 को भी बना के मैं डाल दूंगा। आप कैसे पूरा एक बिल्कुल डेमो अकाउंट से पहले ट्रेड करके सीख सकते हो। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको बेसिक के अंदर समझना है टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने प्रकार की होती है। मैं पहले आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपने समझना क्या, एक मिनट ये नहीं रहा है। देखो, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ मार्केट समझ आना चाहिए, फिर मार्केट के अंदर सेगमेंट समझ होने चाहिए कि क्या क्या सेगमेंट होते हैं, फिर उसके बाद आपको एक सेकेंड, ये ना ये बार बार हिल जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ मार्केट आने चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए मार्केट के जो टाइप आपने चुने उसके अंदर सेगमेंट कौन कौन से, कितनी देर तक खुली है, सब नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। फिर आपको अपने ब्रोकर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप कैसे ऑर्डर पंच करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, एसएल टारगेट लगाना आना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी मेन चीज़ें स्टार्ट होती है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर जाके आप कहीं ट्रेडर बन पाते हो। तो आज के लिए मैं जो भी चीज़ों का नाम लूंगा या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको करके दिखाऊंगा तो वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ना सेबी रजिस्टर्ड हूँ। मैं जस्ट आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और एनालिसिस बता रहा हूँ और आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर हो सके आपकी हेल्प ट्रेडर बनने में तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ मार्केट, 3 प्रकार की मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट। एक होती है फॉरेक्स मार्केट, एक होती है क्रिप्टो मार्केट, एक होती है इंडियन मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इंडिया के अंदर अभी लीगल नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगा, अगर आप इंडिया में हो तो। ठीक है, अभी क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुली होती है, यानी साल के 365 दिन खुली होती है। और इसके अंदर आपको जो रजिस्टर्ड ब्रोकर जो इंडिया के अंदर है बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि ये भी मतलब लीगल है, रेगुलेटेड नहीं है। मतलब कैसे बताऊँ आपको, ये इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है, रेगुलेशन है। लेकिन जो मैं आपको ब्रोकर बता रहा हूँ, आप उससे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कोई भी ट्रेड करते हो क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो के अंदर स्पॉट प्राइस को बताऊंगा अभी मैं स्पॉट वगैरह क्या होता है। तो स्पॉट को अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते हो तो आपको 30% का टैक्स और शायद 1 या 1.5% का टीडीएस कटता है। पर अगर आप कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया रजिस्टर्ड ब्रोकर है इंडिया के अंदर, एफआईयू रजिस्टर्ड है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होने से रोकती है, जो फाइनेंस की है एफआईयू इंडिया की, उसके ऊपर रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट क्रिप्टो को सेल या बाय नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको टैक्स नहीं देना है, 30 या 31% जो भी है। आपको बस ब्रोकरेज फीस देनी होती है और नॉमिनल चार्जेस जो ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में ब्रोकर लेता है आपसे। ठीक है, इसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो, डायरेक्ट स्पॉट के प्राइस को ट्रेड नहीं करते हो। दूसरा, इंडियन मार्केट के अंदर वही एंजल वन, ये तो पूरी तरीके से लीगल है, तो इसके लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर है। एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया,
फिर धन हो गया, आपका बहुत सारे ब्रोकर है, ठीक है। पर मैं पर्सनली एंजल वन यूज करता हूँ, तो मेरे को उसकी थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका साहब। और टाइम अगर मैं आपको बताऊँ इंडियन मार्केट का, इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 खुली होती है। 9 बजे मार्केट खुल जाती है, प्री ओपनिंग कहते हैं, 9:07 या 9:08 तक चलती है। उसके अंदर आप ऑर्डर पंच नहीं कर सकते, ब्रोकर वगैरह ऑर्डर पंच करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके अंदर क्रिप्टो जो है हमारे इंडिया के लिए न्यू है, और जो हमारा ये स्टॉक मार्केट है ये सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता होता है। क्रिप्टो अभी नया नया आ रहा है, अभी उसके ऊपर रेगुलेशन भी बनेगी, बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं अभी, क्योंकि सरकार ने एक्चुअल में उसको पूरी तरीके से लीगल भी नहीं किया है, लीगल भी नहीं है, तो वो रेगुलेटेड है, बट हाँ आप ट्रेड कर सकते हो लीगल तरीके से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया टाइप ऑफ मार्केट, 3 बताई, क्रिप्टो, इंडियन स्टॉक मार्केट और फोरेक्स। फोरेक्स से अपन को लेना देना नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो सब बता दिया। टाइमिंग कि ये कैसे कैसे खुली होती है, फिर ब्रोकर बता दिया। फिर हाँ देखो क्रिप्टो के अंदर आपको लेवरेज मिल जाती है, और क्यों बेस्ट है क्रिप्टो ये बताऊँ मैं। एक तो 24/7 खुला, तो थोड़ी आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे पैसे कमाने के, और इसमें रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा बना है तो आपको ज़्यादा ट्रेड मिल सकते हैं, और थोड़े ट्रेड अच्छे मिलते हैं इसमें, थोड़ी वॉलिटिलिटी ज़्यादा है। तो बिटकॉइन अगर मान लो एक दिन के अंदर 5 से 6 हज़ार पॉइंट मूव कर रहा है, ATR उसका एवरेज ट्रू रेंज 7 से 8 हज़ार पॉइंट की होती है एवरेज, और निफ्टी वगैरह शायद 300 से 400 पॉइंट, या फिर इंडियन मार्केट में बताऊँ तो ऑन एन एवरेज 400-500 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं निफ्टी। सेंसेक्स फिर भी बढ़ जाता है 1000-2000 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर सेंसेक्स 2000 पॉइंट भी बढ़ रहा है और बिटकॉइन 6000 पॉइंट, तो 3000 मतलब 3 गुना का फर्क है, 3000 नहीं 3 गुना का फर्क है। तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए आप लॉस और प्रॉफिट दोनों इसमें ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अभी लेवरेज का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडियन मार्केट में 1000 रुपये है, तो आप उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंट्रा डे के अंदर 5x लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो, यानी 5000 रुपये। वो भी बहुत मैक्सिमम, कहीं मतलब बहुत स्टॉक्स पे तो है ही नहीं वो ऑप्शन अवेलेबल। अब क्रिप्टो मार्केट में आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है, यानी 1000 पे 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। जितना अच्छा सुनने में लग रहा है उतना अच्छा है नहीं है, क्योंकि अगर आप लेवरेज लेके काम करोगे तो आप जल्दी लिक्विडेट हो जाओगे 200x के लेवरेज पे, ठीक है। तो इसके अपने फायदे नुकसान है, क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो जब पूरा आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद आपको सेगमेंट समझना है, ठीक है। मैं सेगमेंट लगाता हूँ। देखो सबसे पहले सेगमेंट क्रिप्टो के समझते हैं, फिर इंडियन मार्केट के समझेंगे। क्रिप्टो में फ्यूचर, ऑप्शन और स्पोर्ट। स्पोर्ट प्राइस मैंने बताया आपको, उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो बाय सेल करते हो तो उसके ऊपर वो है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन मतलब कैसे, जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको एक ऑप्शन की लिस्ट दिखेगी, एक फ्यूचर की। मैं एक सेकंड रुकूंगा, अपना फोन लेके आ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मार्केट वाले सेक्शन पर अगर मैं जाऊँ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आई थिंक दिख रहे होंगे, एक फ्यूचर और एक ऑप्शन का। तो ये अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगी, आई होप दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है इसके अंदर ये रही ऑप्शन चेन, एक सेकेंड, हाँ ये है ऑप्शन चेन। इसके अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो ये साइड कॉल की होती है, ये पुट की होती है। तो इसके अंदर ट्रेड करने को कहते हैं, एक तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट है जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। दूसरा, ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बस ब्रोकर के चार्जेस देने होते हैं और थोड़ी बहुत फीस, ठीक है। ऐसा कोई टैक्स वैक्स नहीं है। और एक इसके साथ में फ्यूचर का ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप डायरेक्ट बिटकॉइन वगैरह को सेल या बाय कर सकते हो, स्पॉट नहीं, बिटकॉइन के फ्यूचर को। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन परपेचुअल लिखा है, नहीं दिख रहा तो मैं बताऊँ, बिटकॉइन परपेचुअल, इथेरियम परपेचुअल। परपेचुअल मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, पर वो स्पॉट का प्राइस नहीं हो, बिटकॉइन का कोई फ्यूचर है, ठीक है। जैसे अभी बिटकॉइन का फ्यूचर चल रहा है 93,840 या 850 मान लो, और इसका ही ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो 93,800 का होगा, फिर 93,900, ऐसे करते करते चलेगा। ये होता है बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। और स्पॉट का मैंने आपको बता दिया। अभी इंडियन मार्केट के अंदर भी फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है, एक इक्विटी सेगमेंट होता है, एक कमोडिटी सेगमेंट होता है। मैं वो भी दिखा देता हूँ।
फ्यूचर ऑप्शन तो आप समझ गए, कॉल पुट वगैरह, और फ्यूचर और ऑप्शन सेम होता सब में। अब देखो इक्विटी वगैरह के अंदर बेसिकली वही स्टॉक वगैरह आ गए, जैसे कोई भी स्टॉक, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, हिंद कॉपर हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएससी, एनएससी। एनएससी का तो खैर भी आईपीओ आएगा, तो अभी तक तो है नहीं, आएगा तो वो भी हो जाएगा। देखो इसके अंदर मेन मैं आपको कमोडिटी मार्केट बताता हूँ। देखो आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है क्रूड ऑयल, फिर नीचे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें, ये जो है एमसीएक्स के ऊपर जो ट्रेड हो रही है, फिर जो भी दाल, चीनी, चावल वगैरह, इन सब के अंदर ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको कमोडिटी सेगमेंट को चुनना पड़ेगा। इसके लिए और जो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपको एक खरीदना है ये, तो इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे मिनी होता है, एक लार्ज होता है, तो मिनी वाले भी होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा, सिर्फ एक लॉट लेने के लिए भी मेरे को गोल्ड में तकरीबन 12,76,000 रुपये का मार्जिन चाहिए। तो इतना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए बहुत लोग कम करते हैं, लेकिन मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके अंदर अब लास्ट सबसे फाइनल जो बात आती है, वो आती है ऑर्डर पंचिंग की और अपने ब्रोकर को जानने के लिए। आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, चाहे आप क्रिप्टो करो, चाहे आप एंजल वन करो। तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, एंजल वन यानी इंडियन मार्केट के लिए, और क्रिप्टो के लिए डेल्टा एक्सचेंज, आप उससे अकाउंट खुलवा सकते हो। मेरे लिंक से अकाउंट अगर आप खुलवाओगे डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको 10% आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर कम चार्ज लगेगा, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन मार्केट में कैसे ऑर्डर पंच होता है, ये देखो, ये एंजल वन का मेरा एक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, और तो बना ही दूंगा, क्योंकि आई होप मतलब मेरे ख्याल से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वैसे तो दिखना चाहिए, लेकिन देखते हैं। जैसे मेरे को इसके अंदर एक ट्रेड लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय कॉल पे क्लिक करके कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, इसको क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे एक लॉट जो भी मेरी क्वांटिटी है वो डाल दूंगा, तो ये मेरे को प्राइस का मार्जिन बता देगा। मैं इसको प्राइस चेंज करके ये कर दूँ। देखो एक लॉट लेने में मेरे को यहाँ पे नीचे मार्जिन देखोगे तो तकरीबन 2200 का लग रहा है। तो यहाँ से मैं प्लेस बाय ऑर्डर करूँगा, अभी मार्केट बंद है इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ से कंफर्म करूँगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अभी ये बंद कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, क्योंकि एएमओ पे ऑर्डर लगाने को कह रहा है, क्योंकि मार्केट बंद है। जब मार्केट खुली होगी तो यहाँ पे आपका ऐसा ऑर्डर शो हो जाएगा, जैसे ट्रेड लगेगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये इंडियन मार्केट के अंदर सारे सेगमेंट में ऐसे ट्रेड लगता है। अब इसके लिए इसके बाद मैं आपको क्रिप्टो मार्केट में लेके चलता हूँ। क्रिप्टो मार्केट में अभी मेरी पोजीशन चल रही है, यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे मान लो मेरे को बिटकॉइन को लॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा, यहाँ पे बेस्ट बिट डालूंगा, क्वांटिटी डालूंगा जो भी लेनी है, और फिर यहाँ से मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे से पूछेगा कि ऑर्डर के सारी कंफर्मेशन की मेरे को बाय करनी है, मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा, मेरी ऑर्डर पंच हो जाएगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारा चीज़ें बिल्कुल एक डिटेल बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट होते हैं, आपको ऑर्डर पंचिंग कैसे आनी चाहिए, और अगर आपको पूरे ट्रेडिंग का रोड मैप चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मार्केट की नॉलेज आनी चाहिए, फिर सेगमेंट डिसाइड करो कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है, फिर उसके बाद आपको ऑर्डर पंचिंग आनी चाहिए, उसके बाद जाके आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे। टेक्निकल फंडामेंटल के ऑल दो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लो ना, जब तक नई वीडियो नहीं आ रही, मैं नई वीडियो भी इस साल डालूंगा, अच्छी डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।